हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैकर ट्रैवल। आज हम विजिट करने वाले हैं दोस्तों गुजरात के प्रसिद्ध मंदिरों को। चलो दोस्तों, सबसे पहले आपको दिखाने वाले हैं सोमनाथ मंदिर। भारत के गुजरात प्रदेश में स्थित अत्यंत प्राचीन व ऐतिहासिक शिव मंदिर है। ये भारतीय इतिहास तथा हिंदुओं के महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है। इसे आज भी भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में माना व जाना जाता है। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल शहर में स्थित इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में स्पष्ट है। यह मंदिर हिंदू धर्म के उत्थान पतन के इतिहास का प्रतीक रहा है। अत्यंत वैभवशाली होने के कारण इतिहास में कई बार यह मंदिर तोड़ा तथा पुनर्निर्मित किया गया। इस समय जो मंदिर खड़ा है उसे भारत के गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनवाया और दिसंबर 1955 को भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया। यह मंदिर 1962 में पूर्ण निर्मित हो गया था। 1970 में जामनगर की राजमाता ने अपने पति की स्मृति में उनके नाम से दिग्विजय द्वार बनवाया। इस द्वार के पास राजमार्ग है और पूर्व गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। इस मंदिर निर्माण में सरदार पटेल जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। मंदिर में आप मोबाइल, कैमरा और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं ले जा सकते। सोमनाथ मंदिर विश्व प्रसिद्ध धार्मिक व पर्यटन स्थल है। मंदिर प्रांगण में आप 7:30 से 8:30 बजे तक लाइट शो और साउंड शो देख सकते हैं। आप सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक मंदिर में भगवान शिव का आशीर्वाद ले और यहाँ की भव्यता को देखे। सोमनाथ मंदिर की यात्रा के लिए सबसे बेस्ट टाइम अक्टूबर से मार्च का होता है। इस समय मौसम सुहावना और ठंडा होता है, जो इस मंदिर के दर्शन और खूबसूरत तटीय शहर को विजिट करने का सबसे बेस्ट टाइम है। आप मंदिर और उसके आसपास की जगह का आनंद ले सकते हैं। ये तीर्थ पितृगणों के श्राद्ध आदि कर्मों के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ आप 1000 रुपये से 2000 रुपये देकर रूम बुक कर सकते हैं। यहाँ आप डोरमेट्री में 250 रुपये देकर भी रुक सकते हैं। अगर आपका बजट अच्छा है तो आप 3500 रुपये से 5000 रुपये पे करके लग्जरी होटल भी बुक कर सकते हैं। यहाँ पर हिरण, कपिला और सरस्वती नदियों का भी महासंगम है। इस संगम में त्रिवेणी स्नान का विशेष महत्व है। अब हम पहुँच गए हैं भालका तीर्थ। इस तीर्थ के बारे में मान्यता है कि यहाँ पर विश्राम करते समय भगवान श्री कृष्ण के बाएं पैर में शिकारी ने गलती से बाण मारा था, जिसके पश्चात उन्होंने पृथ्वी पर अपनी लीला समाप्त करते हुए निज धाम प्रस्थान किया। बाण या तीर को भल्ल भी कहा जाता है, अतः इस तीर्थ स्थल को भालका तीर्थ के नाम से जाना गया। अर्जुन जब बाकी यादवों की मदद के लिए पहुंचे तो उन्होंने बलराम और कृष्ण दोनों को मृत देखा, तो अर्जुन ने चुपचाप उन दोनों का अंतिम संस्कार कर दिया, जबकि बलराम के नश्वर अवशेष जलकर राख हो गए और भगवान कृष्ण का शरीर भी राख में बदल गया, सिवाय उनके हृदय के, जो अभी भी जल रहा था। ये हृदय लोहे की नर्म छड़ में बदल गया, जो भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में अब भी रखी हुई है। यहाँ आने के लिए आपको पहले वेरावल रेलवे स्टेशन आना होगा, जो मंदिर से 3 किलोमीटर दूर है। दिल्ली से आप वेरावल रेलवे स्टेशन के लिए ट्रेन लेते हैं तो वह लगभग 20 घंटे में आपको यहाँ पहुँचाएगी। आप अहमदाबाद से भी सीधे यहाँ आ सकते हैं। यहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट केशोद है, जो सोमनाथ से 30 किलोमीटर दूर है। माधवपुर बीच एक शांत और खूबसूरत बीच है। यहाँ पर आकर आप शांति और सुकून का अनुभव कर सकते हैं। यहाँ आसपास नारियल के पेड़ और काफी हरियाली है। यह माधवपुर बीच पोरबंदर वेरावल हाईवे पर स्थित है और गुजरात के सुंदर बीचों में से एक है। यहाँ पर आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ आकर अच्छा समय बिता सकते हो। ऊंची लहरें उठने के कारण ये बीच तैराकी के लिए ज्यादा सुरक्षित नहीं है, इसलिए यहाँ पर सोच समझ के ही तैराकी करने आए और सावधानी बरते। माधवपुर बीच पर करने के लिए कई सारी चीजें हैं। आप यहाँ ऊंट या घोड़े की सवारी कर सकते हो और सूर्योदय सूर्यास्त के सुंदर नज़ारों को देख सकते हो। ये बीच सोमनाथ से 75 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। द्वारकाधीश मंदिर भगवान श्री हरि विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण भगवान को समर्पित है। यह मंदिर भारत के गुजरात के गोमती नदी के तट पर द्वारका में स्थित है। यह मंदिर लगभग 2200 साल पुराना बताया जाता है। मंदिर की पूरी ऊंचाई लगभग 157 फीट है। इस मंदिर के शिखर पर एक झंडा लगा हुआ है, जो सूर्य और चंद्रमा को दर्शाता है, जो कि ये दर्शाता है कि जब तक सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी पर मौजूद रहेंगे तब तक श्री कृष्ण रहेंगे। ध्वज को दिन में 5 बार बदला जाता है। इस ध्वज की लंबाई 52 गज होती है। हर बार अलग अलग रंग का ध्वज फहराया जाता है। इस ध्वज को कई मील दूर से भी देखा जा सकता है। मंदिर का शिखर 78.3 मीटर ऊंचा है। मंदिर का निर्माण चूना पत्थर से हुआ है, जो अभी भी प्राचीन स्थिति में ही है।
एक और मान्यता अनुसार 12 राशि, 27 नक्षत्र, 10 दिशाएं, सूर्य, चंद्रमा और श्री द्वारकाधीश मिलकर 52 होते हैं। इसीलिए द्वारकाधीश मंदिर पर 52 गज का ही ध्वज फहराया जाता है। द्वारकाधीश के मूल मंदिर का निर्माण भगवान श्री कृष्ण के वंशज और उनके परपोते वज्रभनाथ ने करवाया था। आज भी कई रिसर्च से समुद्र के गर्भ में द्वारका नगरी के अनेक अवशेष मिले हैं, जिन पर लगातार शोध जारी है। द्वारकाधीश मंदिर भारत के गुजरात राज्य के द्वारका शहर में स्थित है। मंदिर सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहता है। यहाँ तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के रुकने के लिए पर्याप्त विकल्प मौजूद है। द्वारकाधीश मंदिर की यात्रा में आपको सभी बजट के होटल्स और धर्मशाला मिल जाएंगी, जिनको आप अपने बजट और सुविधानुसार सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हम जहां आए हैं दोस्तों, ये देवी रुक्मिणी जी का मंदिर है। ये खूबसूरत मंदिर कृष्ण और उनकी पत्नी रुक्मिणी को समर्पित है, जिसका निर्माण महाराजा प्राणनाथ ने किया था। इसका निर्माण 1704 ईस्वी में शुरू हुआ और 1722 ईस्वी में उनके पुत्र राजा रामनाथ के शासनकाल में समाप्त हुआ। श्री कृष्ण ने देवी रुक्मिणी की प्यास बुझाने के लिए एक पौराणिक छेद से गंगा नदी के धारा को प्रवाहित कर दिया। इस घटना से महर्षि दुर्वासा को ऐसा लगा कि रुक्मिणी देवी उन्हें द्वारका जाने से रोकने का प्रयास कर रही हैं। क्रोध में दुर्वासा ऋषि ने भगवान कृष्ण और देवी रुक्मिणी को 2 श्राप दिए। पहला श्राप था कि भगवान और देवी रुक्मिणी का 12 साल का वियोग होगा और दूसरा श्राप दिया कि द्वारका की भूमि का पानी खारा हो जाएगा। इसी वजह से देवी रुक्मिणी के भगवान द्वारकाधीश की पटरानी होने के बावजूद भी उनके निवास के लिए अलग से मंदिर बनवाया गया। हम जहां जा रहे हैं दोस्तों, ये देवों के देव भगवान शिव का द्वार है। इन्हें नागों के देव भी कहते हैं। चलो चलते हैं दोस्तों, आप द्वारिकाधीश मंदिर से यहां पहुंच सकते हैं। दोस्तों अब आप पहुंचे हैं भगवान शिव के 10वें ज्योतिर्लिंग नागेश्वर में। मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर में दर्शन करने मात्र से सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति पाई जा सकती है। हिंदू धार्मिक पौराणिक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से सभी प्रकार के पापों से भी मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। ये मंदिर सुबह 5 बजे आरती के साथ ही खुल जाता है, लेकिन यहाँ भक्तों को प्रवेश सुबह 6 बजे मिलता है। इस मंदिर में पुजारियों द्वारा कई अलग अलग विधियों से भगवान शिव की श्रद्धा पूर्वक पूजा और अभिषेक किया जाता है। ये मंदिर सावन के महीने में भगवान शिव के त्योहारों पर विशेष अवसरों पर काफी अधिक समय तक खुला रहता है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का इतिहास बहुत पुराना है। ये ज्योतिर्लिंग भारत के गुजरात राज्य में द्वारकापुरी से 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। द्वारकापुरी में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग परिसर में भगवान शिव की एक बहुत बड़ी ध्यान मुद्रा में विशाल प्रतिमा बनाई गई है, जिसकी वजह से यह मंदिर 3 किलोमीटर दूर से ही दिखाई देने लगता है। भगवान भोलेनाथ की मूर्ति करीब 80 फीट ऊंची और 25 फीट चौड़ी है। इस मंदिर का मुख्य द्वार अत्यंत साधारण और सुंदर बनाया गया है। दोस्तों अब हम जहां जा रहे हैं वो बहुत ही सुंदर और दर्शनीय स्थल है। यहाँ पहुंचकर आपको एक अलग ही एहसास होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। महल में घूमने जैसा एहसास कराता है नीलकंठ धाम। यही है दोस्तों नीलकंठ धाम। वैसे तो गुजरात में मंदिरों की भरमार है, लेकिन वडोदरा के नीलकंठ धाम की बात ही निराली है। नर्मदा नदी के किनारे बना यह मंदिर अपनी विशालता के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर भगवान स्वामीनारायण को समर्पित है। मंदिर की वास्तुकला देखने लायक है। यहाँ बड़े ही खूबसूरत उद्यान बने हुए हैं, जिनमें विशाल मूर्तियों के माध्यम से पौराणिक कथाओं को दर्शाया गया है। इस मंदिर परिसर में ठहरने की भी व्यवस्था है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस यह मंदिर हजारों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। देश दुनिया से लोग इस मंदिर को देखने आते हैं। मंदिर के अंदर बड़ा सा सरोवर बना हुआ है और इसके बीचों बीच शिवलिंग, गणेश जी, हनुमान जी के मंदिर के साथ और भी कई छोटे छोटे मंदिर है। मंदिर में नीचे की ओर 108 गौमुखी गंगा से बहती नर्मदा नदी के जल से स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ सुबह से लेकर शाम तक एक समान ही रहती है। मंदिर का नज़ारा शाम के वक्त इतना खूबसूरत होता है, जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे आप किसी महल में घूम रहे हैं। रंग बिरंगी रोशनी से जगमग मंदिर में चारों ओर भक्ति गीत और नृत्य करते हुए भक्तगण नजर आते हैं। मंदिर में सुबह 5 से 6 बजे और शाम को 6 से 7 बजे के बीच में आरती होती है। खास मौकों और त्योहारों पर आरती के समय में थोड़े बहुत बदलाव किए जाते हैं। दर्शन के अलावा अगर आप लाइट शो देखना चाहते हैं तो 7 बजे से लेकर रात 10 बजे के बीच यहाँ देख सकते हैं। यहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट बडोदरा है, जो 65 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से आप कैब के द्वारा आसानी से पहुँच सकते हैं। राजपीपला यहाँ का नज़दीकी रेलवे स्टेशन है। यहाँ से 12 किलोमीटर का सफ़र तय करके आप नीलकंठ धाम पहुँच सकते हैं। ओइचा लगभग सभी बड़े शहरों के सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है।
इसके अलावा प्राइवेट गाड़ियां भी यहाँ के लिए अवेलेबल है। आप यहाँ स्वामी नारायण ट्रस्ट में रुक सकते हैं, जहाँ के रूम का किराया 1500 रुपये से 2500 रुपये है। यहाँ के रूम बहुत ही क्लीन और लग्जरी है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमें फॉलो कीजिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।